हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 12 चित्रकला में हमारा लेसन नंबर 10 राजस्थान की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, ये लेसन चल रहा था। इसके कुछ एक पार्ट हमने पढ़े थे जिनमें विशेष रूप से राजस्थान की मूर्तिकला और स्थापत्य कला का विकास, इसके अलावा रणकपुर के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, इनके बारे में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इसके अलावा किराडू के मंदिर। अब आज हम मुख्य रूप से ओसिया के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ओसिया, ओसिया पहले मैं आपको बता दूं कि यह स्थान जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर, जोधपुर से 57 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ओसिया मतलब जोधपुर, किराडू बाड़मेर, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही। ध्यान रहेगा आपको, रणकपुर पाली जिला, किराडू बाड़मेर, देलवाड़ा सिरोही जिला और ओसिया जोधपुर। तो यह स्थान जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो ओसवाल जैनियों के मूल स्थान के रूप में भी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से ओसवाल जैनियों, मुख्य रूप से ओसवाल जैनियों के मूल स्थान के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। यहां पर 8वीं 9वीं शताब्दी में ओसिया मतलब 8वीं व 9वीं सदी में ओसवाल मतलब ओसिया व्यापारियों, जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र था। मतलब व्यापारियों का भी प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा ये जैन धर्मावलंबियों का भी प्रमुख केंद्र था। यहां लगभग 16 हिंदू तथा जैन, यहां लगभग 16 हिंदू तथा जैन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। मुख्य रूप से 3 लाइनें 4 लाइनें हमने क्या पढ़ी कि ओसिया यानी जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और जो ओसवाल जैनियों के प्रमुख यानी मूल स्थान के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और यहाँ पर 8वीं 9वीं शताब्दी, मतलब ये ओसिया नामक स्थान है जो 8वीं 9वीं शताब्दी में व्यापारियों और जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ लगभग 16 हिंदू तथा जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित हैं। गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। अब ओसिया में मैंने आपको बताया कि 16 हिंदू तथा जैन धर्मों के अवशेष मिले हैं। तो जैन धर्मावलंबियों के अवशेष में जैसे मैं आपको बता दूं कि ओसिया के मंदिरों में, मतलब ओसिया के मंदिरों में शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, महिषमर्दिनी, नवग्रह, कृष्ण, हरिहर मंदिर, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हरिहर मंदिर, सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ये भी यहां के प्रमुख मंदिरों में है। ध्यान रहेगा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, महिषमर्दिनी, हरिहर मंदिर, कृष्ण मंदिर, सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर यहां के प्रमुख मंदिरों में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं कि 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं शताब्दी के मंदिर तो
8वीं 9वीं शताब्दी के मंदिर मुख्य रूप से ओसिया में स्थित है, और 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर, 10वीं व 11वीं सदी के जो मंदिर हैं वो ओशिया के निकट पूर्व दिशा में, ओशिया के निकट पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। मतलब यहां के मंदिरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है कि, या दो भागों में वर्ग विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से 8वीं 9वीं शताब्दी में बने मंदिर वो तो क्या है, मूल ओशिया नामक स्थान पर है, और 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर ओशिया के निकट पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। मतलब दो वर्गों में विभाजित किया गया। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, जो मुख्य चीजें, कि ओशिया यानी जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ओशिया के मंदिर, और जो ओसवाल जैनियों के मूल स्थान के रूप में प्रसिद्ध रहा है। और 8वीं 9वीं शताब्दी में ओशिया व्यापारियों और जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर 16 हिंदू तथा जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो कि गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। अब मुख्य रूप से यहाँ के कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 16 हिंदू तथा जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो मुख्य रूप से ओशिया के मंदिरों में शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, अर्धनारीश्वर, महिषमर्दिनी, नवग्रह, हरिहर, सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिरों में है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ मंदिर दो तरह से निर्मित है। मतलब यहाँ मंदिर क्या है, दो स्थानों पर निर्मित है। 8वीं 9वीं शताब्दी में तो बने मंदिर वो कहां पर है, मूल ओशिया नामक स्थान पर स्थित है, और 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर ओशिया के निकट पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। अब हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ध्यान रहेगा कि ओशिया के मंदिर मूल रूप से दो स्थानों पर निर्मित है। पहला स्थान तो कौन सा है, 8वीं 9वीं शताब्दी में जो मंदिर निर्मित है वो तो कहां पर निर्मित है, मूल ओशिया नामक स्थान पर, और 10वीं 11वीं शताब्दी में के मंदिर वो कहां पर स्थित है, ओशिया के निकट पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित है। अब हम जस्ट इसी के आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों में मुख्य रूप से कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा, नवग्रह, महिषमर्दिनी, हरिहर मंदिर, कृष्ण मंदिर, सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख मंदिर थे। तो हम यहाँ के मंदिरों के बारे में कुछ दो तीन मंदिरों के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ओशिया के मंदिरों में हम सबसे पहला जो पार्ट लेते हैं वो है सचिया माता मंदिर। सचिया माता मंदिर, मुख्य रूप से सचिया माता मंदिर। मैं आपको बता दूं कि इस सचिया माता मंदिर का निर्माण परमार शासक, मतलब 1178 में परमार शासक उपेंद्र ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और सचिया माता परमार शासकों की कुलदेवी थी। सचिया माता क्या थी, परमार शासकों की कुलदेवी थी। इसके अतिरिक्त ये ओसवाल जैनियों, इसके अतिरिक्त ये ओसवाल जैन धर्मावलंबियों की भी कुलदेवी थी। मतलब कि इस मंदिर का निर्माण 1178 में परमार शासक उपेंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और सचिया माता परमार शासकों की कुलदेवी थी। इसके अतिरिक्त ये ओसवाल जैन धर्मावलंबियों की भी कुलदेवी है। अब यह मंदिर ओशिया ग्राम के निकट, सचिया माता मंदिर यानी
ओशिया ग्राम के निकट एक पहाड़, पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8वीं 9वीं शताब्दी के मंदिर तो मूल ओशिया नामक स्थान पर, और 10वीं 11वीं शताब्दी के मंदिर ओशिया के निकट एक पूर्व दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। तो मुख्य रूप से यह मंदिर ओशिया ग्राम के निकट एक पहाड़ी पर बसा हुआ है, और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार बने गए हैं। मतलब ये पहाड़ी पर स्थित है और सीढ़ियों, मतलब इस मंदिर की तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों पर 9 तोरण द्वार बनाए गए हैं। 9 तोरण द्वार मतलब 9 बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं कि सचिया माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों में 9 तोरण द्वार बने हैं, जो कि शक्ति के 9 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। शक्ति के 9 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। और इस मंदिर के चारों ओर कई वैष्णव मंदिर भी बने हुए हैं। मुख्य रूप से कि सचिया माता मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की, मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की सचिया माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश, शिखर पर स्वर्ण कलश विद्यमान है। मुख्य रूप से क्या कि सचिया माता मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की सचिया माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश विद्यमान है। मुख्य रूप से क्या 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 पढ़ा अपन ने कि सचिया माता मंदिर के बारे में कि सचिया माता मंदिर का निर्माण 1178 में परमार शासक उपेंद्र द्वारा करवाया गया था, और यह परमार शासकों की कुलदेवी थी। इसके अलावा ओसवाल जैन धर्मावलंबियों की भी प्रमुख कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। सचिया माता मंदिर ओशिया के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है, और पहाड़ी पर स्थित है यानी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों के मध्य में 9 तोरण द्वार बनाए गए हैं, जो कि शक्ति के 9 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। और इस मंदिर के चारों ओर कई वैष्णव मंदिर भी बने हैं, और सचिया माता मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्याम वर्ण की सचिया माता की मूर्ति स्थापित है, जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश विद्यमान है। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दूसरा पीपला माता मंदिर। पीपला माता मंदिर, पीपला माता मंदिर यानी मैं आपको बता दूं कि 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर 11वीं सदी में बना यह, मतलब सॉरी 10वीं 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर। कहां पर? सूर्य मंदिर बना यह मंदिर स्थित है, जिसके गर्भगृह में महिषमर्दिनी एवं कुबेर की प्रतिमाएं निर्मित है, और यहां स्तंभों का एक सभा भवन भी बना हुआ है। मतलब 10वीं 11वीं शताब्दी में सचिया माता यानी पीपला माता मंदिर का निर्माण किया गया था, और यहाँ पर सूर्य मंदिर पे ही स्थित है, और जिसके गर्भगृह में महिषमर्दिनी एवं कुबेर की प्रतिमाएं निर्मित है। यहाँ स्तंभों का एक सभा स्थल भी बना हुआ है। इसी तरह तीसरा हम जो लेते हैं वो है महावीर स्वामी मंदिर। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू तथा जैन धर्मावलंबियों के 16 प्रमुख मंदिरों के अवशेष मिले हैं, तो मुख्य रूप से क्या है? महावीर स्वामी मंदिर। महावीर स्वामी मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर मैं आपको बता दूं कि ओशिया के जैन मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर महत्वपूर्ण है, और इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार नरेश वत्सराज
प्रतिहार नरेश वसराज ने 783 ईस्वी में करवाया था। 783 ईस्वी में करवाया था, मतलब प्रतिहार नरेश वसराज द्वारा 783 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है। और इसके मुख्य गर्भगृह में महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में स्वर्ण परत छड़ी हुई प्रतिमा है, जिसके पार्श्वों में दो काले संगमरमर से बनी पार्श्वनाथ के मूर्ति शिल्प भी है। मतलब पार्श्वों में पीछे की तरफ दो काले रंग की बनी हुई पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी है। मतलब ये अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ है और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी रहे हैं। तो मुख्य रूप से महावीर स्वामी मंदिर की ओशिया के जैन मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर भी महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार नरेश वसराज द्वारा 783 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह मंदिर अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है। इसके मुख्य गर्भगृह में महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में स्वर्ण परत चढ़ी हुई प्रतिमा स्थापित है और जिसके पार्श्व में दो काले रंग की संगमरमर की बनी हुई पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी स्थित है। इसी प्रकार हम चौथा पढ़ेंगे यहां पर हरिहर मंदिर, हरिहर स्वरूप। मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे हरिहर मंदिर। ओशिया के मंदिरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। इसके अतिरिक्त जो अब हम चौथे नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है, हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 3 मंदिरों का समूह है। मुख्य रूप से क्या है, 3 मंदिरों का समूह जो हरिहर को समर्पित है। मुख्य रूप से किसको समर्पित है, हरिहर को समर्पित है। और हरिहर स्वरूप भगवान विष्णु एवं शिव का समेकित रूप है। मतलब भगवान विष्णु एवं शिव का समेकित रूप। तो हरिहर मंदिर क्या है, भगवान विष्णु एवं शिव का समेकित रूप है। और इनमें से 2 मंदिर 8वीं शताब्दी में और तीसरा मंदिर 9वीं शताब्दी का बना है। मतलब यहां पर कितने मंदिर, हरिहर मंदिर यानी 3 मंदिर। तो हरिहर स्वरूप किसका स्वरूप है, भगवान विष्णु एवं शिव का समेकित रूप हरिहर माना गया है। और इनमें से 2 मंदिर तो 8वीं शताब्दी में निर्मित किए गए और तीसरा मंदिर 9वीं शताब्दी का बना है। इसी प्रकार हम 5वां पढ़ेंगे सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर में मैं आपको बता दूं कि सूर्य मंदिर के मुख्य भागों में गर्भगृह, अंतराल, प्रदक्षिणापथ, सभा मंडप। गर्भगृह क्या, अंडरग्राउंड, मतलब जो मकान का जो अंडरग्राउंड होता है उसको गर्भगृह बोला जाता है। प्रदक्षिणापथ, जिसके चारों, मंदिर के चारों ओर हम जो परिक्रमा करते हैं उसको प्रदक्षिणापथ कहा जाता है। अंतराल यानी स्पेस यानी खाली स्थान। और सभा मंडप यानी सभा का मंडप। तो ये उल्लेखनीय है कहां पर, सूर्य मंदिर में। यानी कि सूर्य मंदिर के मुख्य भागों में गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, अंतराल, सभा मंडप आदि महत्वपूर्ण हैं, यानी कि उल्लेखनीय है। और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य मंदिर है यानी भगवान सूर्य को समर्पित है। किंतु इस मंदिर के गर्भगृह में कोई देव प्रतिमा नहीं है। सूर्य मंदिर यानी सूर्य को समर्पित है, लेकिन इसके गर्भगृह में कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। और इस मंदिर में शैव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आकृतियों को उत्कीर्ण, मुख्य रूप से उत्कीर्ण किया गया है। तो ये हमने क्या पढ़ा, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा छोटे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं।
कि ओशिया नामक स्थान मूल रूप से कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, तो जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ओसवाल यानी ओशिया यानी ओसवाल जैनियों का मूल स्थान है। और 8वीं 9वीं शताब्दी में ओसवाल और जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि ओशिया के प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए, तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, महिषमर्दिनी, नवग्रह, सचिया माता मंदिर, हरिहर मंदिर, पीपला माता मंदिर, सूर्य मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर आदि। और ओशिया के मंदिर मूलतः 2 स्थानों पर निर्मित है। कहाँ पर? मुख्य रूप से 8वीं 9वीं शताब्दी में बने मंदिर तो मूल ओशिया में, और 10वीं 11वीं शताब्दी में बने मंदिर ओशिया के निकट एक मूल पहाड़ी पर स्थित है। सचिया माता मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? तो 1178 में परमार शासक उपेंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। और सचिया माता के मंदिर की मूर्ति में क्या है? श्याम वर्ण की सचिया माता मंदिर की मूर्ति है, जिसके शिखर पर स्वर्ण कलश विद्यमान है। इसी प्रकार महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ओशिया में स्थित महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 783 ईस्वी में प्रतिहार नरेश वस्त्रा द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, मतलब महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण। तो आज हमने मुख्य रूप से ओशिया के बारे में पढ़ा।